मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। आओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगा। गुरुजी क्या करना चाहिए कि सही है कि गलत? क्या? लव लव करना चाहिए, सही है गलत? क्या बोला तूने? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही। हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह। आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो, मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो, तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है? सही है ना? ठीक है, अब नहीं पीना। अब वो माँ कसम खा चुका है, वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है गुरुजी, बस थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह। नहीं पीना मैं? अच्छी चीज नहीं है बेटा। पैसा कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, अच्छे काम पुण्य करो। क्या पाप करना, क्यों शराब पीना? क्या बात है सर, क्या बात है। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सवाल है, वो दारू मतलब बियर वाइन ये सब कुछ नहीं? है? बात कराओ। दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किसमें? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल? सारा चीज में नशापंथी जितना रहता है सारा चीज में अल्कोहल हाँ, रहता ये है। बियर भी नहीं पीना अब। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? हैं? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा, अच्छा लगा यहाँ आकर। एक
एक बार किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? नहीं, लेकिन इस उम्र में तो आदमी मतलब कोई तो करता ही है ना, उसे कुछ माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही है, हो ही जाता है। कोशिश करने से भी लोग कैसे बचे, वही तो चाहती हूँ। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है? आप किसी लड़के के टच में नहीं हैं? चाह के भी होता है, ये होता है मेरे साथ, नहीं चाह के भी। तो एक लड़का है कि दो? एक लड़का है। ये बताओ, शादी के लिए आपके माँ बाप आपके लिए लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो हमें पढ़ाई करने के लिए मौका दिए हैं। तो आप पढ़ लो, ये लड़कों के चक्कर में काहे पड़ गई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ, लेकिन ये रहता है कि माँ बाप कैसे किस पे अनजान से, वही सोच के तो थोड़ा समझना चाहती हूँ। जो समय दिया गया है 2-3 साल। अच्छा ये बताओ, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है कि लड़कों के चक्कर में घूमने के लिए? नहीं, पढ़ाई करने के लिए ही। तो आप क्यों लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं? लड़कों का चक्कर में नहीं पड़ी हूँ, लेकिन वो जो दोस्त मित्रता अच्छा से बनाते हैं तो लगता है कि हाँ ये योग है। नहीं, कोई मित्र नहीं। आपने एक गीत सुना होगा, दिल लगी ने दी हवा, अगर कोई थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? हाँ। तो बस आपको समझना है, किसी भी लड़के के चक्कर में ना पड़कर केवल अपने भविष्य को बनाना है। और शादी करने के बाद ही किसी लड़के, शादी के बाद अपने पति के टच में रहना है। किसी लड़के दोस्त नहीं होते। कोई भी दोस्त आपको दोस्ती के बहाने छूना चाहेगा, आपको टच करना चाहेगा और आपके शरीर का शोषण करना चाहेगा। सच बताओ, जिनको आप दोस्त कहते हैं वो आपके शरीर का शोषण करना चाहते हैं कि नहीं? अभी तक तो वैसा मेरे साथ नहीं हुआ है। जो बस मौका मिलते ही वो आपका शोषण करेंगे। इसलिए दोस्ती वोस्ती नहीं, प्रेम से पढ़ो, विवाह करो, फिर अपने पति के संग रहो। कुछ भी कर लो इनके मम्मी पापा के लिए या इनके लिए, मतलब मैं कोई बैलेट नहीं हूँ, कोई इनकी नजर में मेरी वैल्यू नहीं है। पति इज्जत नहीं करती? बिल्कुल नहीं। कहाँ है पति? ये बैठे बात कराओ। पत्नी की इज्जत तो राम जी करते हैं, पत्नी की इज्जत। गुरुजी सुबह से ड्यूटी चला जाता, शाम को आएगा आदमी तो थोड़ी बहुत देर बात कर सकता है। ये सोचे पूरी रात जगो या बच्चे देखो तो थोड़ी देर पूरी रात जगाती है। नहीं बोलेंगे आप 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे क्यों सो जाते हो? आदमी थक के सो जाता है। पत्नी को आप टाइम नहीं देंगे, बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे तो कैसे गृहस्थी चलेगी? जी गुरु। थोड़ा सा तो टाइम पत्नी। अब पत्नी दिन भर किससे बात करे बताओ ना? आप आते हैं, थक जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। पत्नी दिन भर इंतजार करती है, पति आएंगे बात करेंगे। बच्चे इंतजार करते हैं, पिताजी आएंगे पिता के संग खेलेंगे। जी गुरुजी। और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, गुस्सा तो आएगा ना, जब आप समय नहीं दोगे तो गुस्सा तो आएगा। आप ही कारण है गुस्से के। अब पक्का वादा करो कि 2 घंटे का टाइम पक्का, रोज का 2 घंटे का टाइम पक्का, और बात करेंगे 2 घंटे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। पत्नी को आई लव यू बोलते हैं? जी हैं? जी बोल दो एक अभी। आप बोलो, आप बोलो आई लव यू। बोल दिया गुरुजी। अरे हम भी सुन लें। प्यारी समझ गई। ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल तुम्हारा आई लव यू? ब्रांडेड है गुरुजी, चाइना में ऑर्डर नहीं है। ब्रांडेड है जी। चलो आप भी बोल दो उनको आई लव यू। एक आई लव यू सवेरे बोल दिया करो जाते समय, और एक आई लव यू जैसे ही आओ आई लव यू। जी ठीक है? 2 आई लव यू रोज चिपका। जी गुरुजी प्रणाम। लो। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। गुरुजी प्यार करना चाहिए कि सही है कि गलत? क्या लव करना चाहिए, सही है गलत? क्या बोला तूने? हाँ, माँ से लव करो। और ऐसे नहीं कर सकते? लव मैरिज है? लव मैरिज मैरिज करना है? हाँ। तो करो, किससे करना है? है कोई?
तो उससे क्या हो गया, आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। हैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बारात में। बारात में? हाँ, तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार। आपके वाले? मेरे में थोड़ी मिस्टेक चल रहा है अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता। शंकर भगवान जी का में भी लफड़ा हुआ था, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? दत्त जी जो किए होंगे लफड़ा, तो थोड़ी बहुत हुआ था कि मैं शादी नहीं करने दूंगा उस बैरागी से, ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिताजी। हाँ, तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? शराब पीना सही है? नहीं, तो काहे पीते हो ये बताओ? किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? पता नहीं, सही नहीं होता है, होता है। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ, होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी, लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहा।